27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत की इत्तेफाक राय की कोशिश। आईनी तरमीम आज सेनेट में पेश नहीं की जा सकी। वफाकी काबीना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरे से वतन वापसी पर मुसवदे की मंजूरी देगी। तरमीम का मुसवदा पीर या मंगल को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत का इत्तेफाक राय से जल्द आईनी तरमीम लाने का दावा। अपोजिशन ने भी तरमीम की मुखालफत की हिकमत अमली तैयार कर ली। उसूली तौर पर आईनी अदालत के हक में है। मिसाक़ जमहूरियत में आईनी अदालत का जिक्र है। पीपल्स पार्टी की CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जजेस के ट्रांसफ़र पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की है। दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजवज़ा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। देखेंगे मज़ीद किन निकात पर इत्तेफाक हो सकता है। अब तक कोई मसवदा इस हवाले से मंजर आम पे नहीं आया हुकूमत की तरफ से, तो हम उनकी जुज़ियात पर तो बहस नहीं कर सकते। उसूली तौर पर यह बात वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। 27वीं तरमीम का मुसवदा सामने नहीं आया। कोई चीज़ सामने आएगी तो बात करेंगे। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शकों से दस्तबरदार हुई थी। 26वीं तरमीम से निकाली गई शकें शामिल की गई तो कबूल नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबों के हक पर डाका डाला जाता है तो भरपूर मुखालफत करेंगे। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है, इसका नुकसान होगा। लगता है पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम पर मुकमुका के मूड में है। कुछ तरामीम तस्लीम करेगी और कुछ को मुस्तरद कर देगी। PTI रहनुमा असद कैसर का बयान। कहा बिलावल भुट्टो के नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वालिदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए गिरा कदर खिदमात तारीख का रोशन बाब है। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम मुकम्मल मुस्तरद कर दी तो ये उसकी अवामी सियासत में हकीकी वापसी साबित होगी। आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं, उसे मुकम्मल नाफिज करने की ज़रूरत है। हुकूमत 27वीं तरमीम करके अपनी मर्जी के जज तैनात करना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का मर्दान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से खिताब। कहा इंसाफ और आइन को चलने के लिए चुन कर लाए गए अफराद को पार्लियामेंट में बिठाया गया है। 26वीं तरमीम करके पहले ही आइन की रूह के साथ खिलवाड़ किया गया। 27वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी पर एक और हमला है। हुकूमत का आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला। मुजवज़ा आईनी अदालत में इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। ये हद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से 3 साल ज़्यादा है। मुजवज़ा 27वीं तरमीम के खदोखाल सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। आईनी अदालत सिर्फ आईनी मामला से मुताल्लिक़ दरखास्तों की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में भी मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा। सिविल सर्विस रूल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि केस का आज फैसला किया जाए। मैं वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। वकील फैसल सिद्दीकी के बात पर आईनी बेंच के जजेस मुस्कुरा दिए। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस जमाल बंदुखेल के रिमार्क्स। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। वज़ीर इत्तलात अता तारल का कहना है कि पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर कायम है कि अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी को काबू करना अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। अफगान तालिबान 2021 के दोहा अमन मुआहदे के मुताबिक बैनुल-अक़वामी, इलाक़ाई और 2 तरफ़ा वादों की तकमील में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान अपने अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद।
दोनों रहनुमाओं का सियासी, तिजारत और सरमाकारी, तवानाई, रवाबित और दिफा के शोबों में कसीरुल जहती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान के यौम फ़तह की तकरीब में शिरकत की दावत पर आज़रबाईजान के सदर का शुक्रिया अदा किया। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात के दौरान जाली खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई गईं। पुरानी वीडियोज़ को ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आवाम जाली और एडिट शुदा वीडियोज़ पर यकीन न करें। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि पुलिस कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। नौजवान नस्ल तस्दीक के बगैर सोशल मीडिया पर मवाद शेयर न करे। दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को फंडिंग कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। अदालत के हुक्म पर फैसलाबाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। रवां साल 31 जुलाई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केस में हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। सदर NP एमल वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा की बदतरीन गवर्नेंस का पोल खोल दिया। एक्स पर बयान में एमल वली खान ने कहा कि पख्तूनख्वा 12 साल से कंप्रोमाइज्ड सूरत हाल से गुजर रहा है। दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन जैसे मसाइल हैं, लेकिन वज़ीर आला को बानी PTI की रिहाई के अलावा कोई फिक्र नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नज़र ही नहीं आ रही। कुछ लोगों को कौम से इश्क होता है, कुछ को रियासत और रियासती इदारों से। अब एक नई नस्ल आ गई है जिसको बानी PTI से इश्क है। उनको कौम की परवाह है, न मुल्क की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मसाजिद से मुतालिक गुफ्तगू इंतहाई गुमराह कुन है। सुहेल आफरीदी के बयान पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी की मजम्मत। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश है। सियासी मुखालफत में इस इंतहा तक न जाएँ जिससे मुल्क, कौम और फ़ौज का वक़ार मजरू हो। पाक फ़ौज मसाजिद और मदारिस की मुहाफ़िज़ है जो कभी गैर महफूज नहीं होंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दरमियान 2 अहम मुआहदों पर दस्तखत। फैकल्टी और तलबा के तबादले और तहकीक के लिए 7 लाख अमरीकी डॉलर मुख्तस। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत। कहा कामयाबी मुआहदों से नहीं, नताइज से नापी जाएगी। इश्तराक से पाकिस्तानी जामियात को बैनुल अक़वामी सरमायाकार इदारों से जोड़ा जाएगा। कराची में कीमाड़ी बाचा खान रोड के करीब फोम की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद, इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 2 डकैत अवाम के हत्थे चढ़ गए। मुश्तइल शहरियों ने दोनों डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बनाया। मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मुल्जिमान को हुजूम से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। खैरपुर में मेहरान हाईवे पर कोट लालू के मकाम पर हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जाँ बहक होने वालों में मां और 3 बच्चे शामिल। खानदान का सरबराह जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। घोटकी के इलाके रोमती में दूसरे रोज पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में 9 डाकू मारे गए। 6 डाकुओं की लाशें तहसील अस्पताल ओबाड़ो मुंतकिल कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ में भीख न मांगने पर 3 बच्चियों को ज़िबा करने की कोशिश। 2 जख्मी बच्चियां अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम 3 बच्चियों को मुल्तान से भीख मंगवाने के लिए लाया और भीख न मांगने पर मुलजिम ने शाजिया और काजल को टोके के वार करके कत्ल करने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके टोका बरामद कर लिया। फैसलाबाद में ससुरालियों ने बच्चे छीनकर खातून को घर से निकाल दिया। फातिमा से 2 साल का अहद और 4 माह का फहद अली छीन लिया। विमेन पुलिस ने दोनों बच्चों को बाजियाब करवाकर मां के हवाले कर दिया।
कराची में कुरंगी भिटाई कॉलोनी में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, इलाका वकीलों का क़य्यूमाबाद में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना, लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि इलेक्ट्रिक हमले ने बिजली चोरी का बहाना बनाया। भिटाई कॉलोनी में केबल वायरिंग है, बिजली चोरी का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफा। अक्टूबर 2025 के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3.4 अरब डॉलर मुल्क भिजवाए। तरसीलात में साल ब साल 11.9% तक इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र की तफसीलात जारी कर दी। तरसीलात ज़्यादातर अमरीका, अरब इमारात, बरतानिया और सऊदी अरब से भेजी गईं। जुलाई से अक्टूबर के दौरान मजमूई तौर पर 13 अरब डॉलर्स मौसूल हुए, जो गुज़श्ता माली साल की निस्बत 9.3% ज़ायद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक्टूबर की तरसीलात ज़र में इजाफे पर समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में बतदरीज इजाफा समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से मुल्क व कौम की खिदमत में मसरूफ़ अमल और हमारा कीमती असासा है। सिंध भर में डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगा। वायरस ने 24 घंटे में मजीद 4 जिंदगियां निगल लीं। सूबे में डेंगू से जादा अफराद की मजमूई तादाद 25 हो गई। 24 घंटे में सिंध में 1192 केसेस मुस्बत आए हैं। कराची में 641 और हैदराबाद में 550 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवा माह डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 4940 तक जा पहुँची। सुपर हीरोज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी इक़दामात। मरीम नवाज़ स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म का क़याम। मामले खुसूसी सानिया आशिक की सरबराही में इजलास। दाखिलों और स्टाफ भर्ती के अमल के फौरी आगाज़ का फैसला। ऑटिस्टिक बच्चों को आलमी मयार की तालीम और थेरेपी बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। मुफ्त यूनिफॉर्म, लंच बॉक्स और फ्री पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मिलेगी। स्कूल में ओपन जिम, सैंड थेरेपी, सेंसरी गार्डन और वॉकिंग ट्रैक भी दस्तयाब। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पायदार तरक्की के दरवाजे खोलने की कुंजी है। दुनिया में सिनफी मसावात को फ़रोग़ देने, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को सराहते हैं। खातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो का तक़रीब से खिताब। कहा, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से लेकर शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक ख़वातीन की पुरअज़्म क़यादत मैसर रही। मुमलिकत बहरीन की क़यादत और इस बामानी इक़दाम को ख़राज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तान और ईरान ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं। दोनों के दरमियान मजहबी और सकाफती गहरी ममासलत है। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी की ईरानी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और ईरान मिलकर अल्लामा इक़बाल का दिन मनाएंगे। मुसलसल 5 हफ्तों से बढ़ती हुई महंगाई की लहर को ब्रेक लग गई। हफ्तावार बुनियादों पर एक माह के बाद महंगाई की शरह में कमी रिकॉर्ड। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.59% कमी हुई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की रिपोर्ट जारी। हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह 4.18% पर आ गई। और मुजफ्फरगढ़ में छांगा मांगा की टीलों पर 4 रोज़ा थल जीप रैली। दूसरे रोज क्वालिफाइंग राउंड की प्रिपेयर्ड कैटेगरी फैसल शादी खेल ने जीत ली। फैसल शादी खेल ने 3 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 30 सेकंड में तय किया। खवातीन प्रिपेयर्ड कैटेगरी में सलमा खान ने फासला 1 मिनट 57 सेकंड में तय करके मुकाबला अपने नाम किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।